हेलो गाइस, तो ब्लू बॉक्स के एक और धमाकेदार चैप्टर में आपका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ताइकी ने यूशा को परफेक्चर क्वालिफायर में हरा दिया था और वहां से सीन डायरेक्टली चिनात्सु के बर्थडे पे आ गया था, मतलब कि 26 अगस्त को, जिसका मतलब है कि नेशनल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। और रिजल्ट की बात करें तो नेशनल यूशा ने जीता है, जबकि ताइकी 4th आया है। और अब आते हैं चिनात्सु के बर्थडे पे। ताइकी और चिनात्सु लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी बीच पे जाते हैं। चिनात्सु पानी में जाकर खेलने लगती है और ताइकी नोटिस करता है कि उसने अपने बालों को छोटा करवा लिया है। चिनात्सु कहती है, जब से तुम परफेक्चर जीते हो तब से मैं बालों को छोटा ही रख रही हूँ। ताइकी कहता है, पर मैं असली बैटल हार गया था। चिनात्सु कहती है, तुम टॉप 4 आए हो, ये अमेजिंग बात है। वो समझती है कि टॉप 4 से ताइकी सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। ताइकी कहता है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और क्योंकि यूशा जीता है तो मुझे फिर से उससे आगे निकलना होगा। चिनात्सु कहती है, मुझे लगता है तुम दोनों पूरी जिंदगी यही करते रहोगे, एक दूसरे से हारोगे और हराते रहोगे। वो यूशा को अच्छा राइवल कहती है। ताइकी भी एग्री करता है। चिनात्सु कहती है वो जेलस है क्योंकि उनके बीच एक कनेक्शन डेवलप होता रहता है, पर वो खुश है क्योंकि सिर्फ वही ताइकी का हाथ इस तरह से पकड़ सकती है। ताइकी कहता है, पर हम मैच के शुरू में और एंड में दोनों टाइम ही हाथ मिलाते हैं। ये सुनकर चिनात्सु से चीटर कह के उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है। उसके बाद वो उसे बैडमिंटन खेलने को कहती है। ताइकी कहता है, वॉलीबॉल नहीं खेलेंगे। चिनात्सु कहती है, वो अगली बार खेल लेंगे। फिर वो लाइंस ड्रॉ करती है। ताइकी कहता है, शटल तो बहुत बड़ी है। चिनात्सु कहती है, अच्छी बात है ना, हिट करना आसान होगा। वो कहती है, जो हारेगा उसे विनर की बात माननी होगी। ताइकी कहता है, तुम श्योर हो? मैं टॉप 4 प्लेयर हूँ। चिनात्सु कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसने अपना पाला बहुत ही छोटा बनाया था। मतलब देखो यार, ताइकी के मारने की कोई जगह ही नहीं थी। वो जहाँ भी मारेगा, अगर चिनात्सु मिस करती है तो वो आउट ही होगा। वो कहता है, ये अनफेयर है। चिनात्सु कहती है, तुम में बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। फिर वो अपना पाला थोड़ा और बड़ा कर देती है और ताइकी को लेफ्ट हैंड से खेलने की रिक्वेस्ट करती है। ताइकी कहता है, तुम्हारी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। और हवा भी चिनात्सु का ही साथ दे रही थी। उन दोनों को गेम में बहुत मजा आ रहा था। ताइकी सोचता है, काश मैं टाइम को हमेशा के लिए इस पल में रोक पाता, पर मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है। और ताइकी जानबूझकर मैच को हार जाता है। चिनात्सु भी समझती है कि ताइकी जानबूझकर हारा है और ताइकी कहता है, तुम जीती हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, बस यहीं रुकना। वो भाग कर जाता है और उसके लिए केक लेकर आता है और फिर वो उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता है। चिनात्सु कहती है, बीच पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना तो ट्रेडिशन ही बन गया है। ताइकी कहता है, हमारे बीच दोबारा से 1 साल का गैप हो गया है। चिनात्सु कहती है, तो क्या हुआ, अडल्ट बनने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे अपने हाथों से केक खिलाती है और खुद भी खाती है। ताइकी नोटिस करता है कि वो दोनों एक ही चम्मच से खा रहे थे। चिनात्सु कहती है, केक में एक ही चम्मच आया है। ताइकी एक और चम्मच लेने के लिए जाने लगता है, पर चिनात्सु मना कर देती है और साथ में केक खाने को कहती है। ताइकी मन में कहता है, मैं टाइम को रोक नहीं सकता, पर अब मेरे पास एक ही चम्मच से केक खाने की ब्यूटीफुल याद है। फिर वो उसे केक पे लगी सारी स्ट्रॉबेरीज खिलाता है और उसके बाद वो डिस्कस करने लगते हैं कि अगली बार वो बास्केटबॉल खेलेंगे और वूप्स की जगह वो हाथ को राउंड करके वूप बनाएंगे। और इस तरह ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। चिनात्सु और ताइकी एक साथ है, एक का हाई स्कूल करियर खत्म हो चुका है और दूसरे का नियरली एंड पे ही है। और क्यो और अयामे भी एक साथ हो चुके हैं, बस हिना का ही सेटल होना बाकी रह गया है। तो ईयर के एंड होते होते ये सब कुछ भी सेटल हो जाएगा और ब्लू बॉक्स की ये मांगा सीरीज खत्म हो जाएगी। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के मांगा के साथ।